everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today we will study preposition. What is preposition? Preposition क्या होती हैं? आज हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं. What is preposition? What is preposition? Preposition क्या होती हैं? A preposition is a word placed before noun or pronoun. A preposition is a word placed before noun or pronoun. ठीक है? To show its relationship with other words. In a sentence, usually about place, direction, cause, time, manner, etc. What is preposition? A preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relationship with other words. ठीक है? Preposition क्या होती है? ये place के पहले noun और pronoun का जो relation होता है उसको दिखाता है. ठीक है? In a sentence usually about place, direction, cause, time, manner. ठीक है? आगे देखिए, हिंदी में देखिए. Preposition वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं. देखिए, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं. ठीक है? आगे देखिए. प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी स्थान, समय या कारण बताते हैं. ठीक है? प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं. ठीक है?
प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी स्थान, समय या कारण बताते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स। ठीक है, इन अ सेंटेंस यूजुअली अबाउट प्लेस्ड, डायरेक्शन, कॉज, टाइम, मैनर एक्सेट्रा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ preposition with rules and examples. Okay, types of preposition with rules and examples. First क्या है? preposition of place. preposition of place. स्थान बताने के लिए, स्थान बताने के लिए। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ये स्थान बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दीज टेल्स where something is, these tells where something is। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लिश प्रीपोजिशन, हिंदी मीनिंग। ठीक है, इंग्लिश प्रीपोजिशन हिंदी मीनिंग। देखिए, इनमें इनका यूज किया जाता है मे के लिए। ठीक है, द बुक इज इन द बैग। ठीक है, इन मे के लिए यूज किया जाता है द बुक इज इन द बैग। ठीक है, किताब बैग में है, किताब बैग में है। किताब बैग में है। ठीक है, इन मे के लिए यूज किया जाता है द बुक इज इन द बैग, किताब बैग में है। ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन का यूज किसके किया जाता है? पर के लिए। ऑन, पर। ऑन का यूज किया जाता है पर के लिए। ठीक है, जब कोई सामान किसी पर रखा होता है, जैसे टेबल पर रखा है, ऐसे। ठीक है, द पेन इज ऑन द टेबल। ऑन पर के लिए यूज किया जाता है द पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है। पेन मेज पर है। पेन मेज पर है। ऑन पर के लिए यूज किया जाता है द पेन इज ऑन द टेबल, पेन मेज पर है। ठीक है, इतना समझ आ गया आप सभी को? आगे देखिए, अंडर किस लिए यूज किया जाता है? नीचे के लिए। ठीक है, अंडर मीन्स नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। ठीक है, बिल्ली मेज के नीचे है। ठीक है, अंडर नीचे के लिए यूज किया जाता है द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। ठीक है, आगे देखिए, बिटवीन बीच के लिए यूज किया जाता है। बिटवीन होता है के बीच। ठीक है, बिटवीन का यूज
किया जाता है के बीच, जैसे द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स। बिटवीन के बीच, ठीक है, बिटवीन का यूज किया जाता है के बीच। द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स, पार्क दो बिल्डिंग के बीच में है, ठीक है। द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग, पार्क दो बिल्डिंग के बीच में है, ठीक है। आगे देखिए, पार्क दो इमारतों के बीच में है। पार्क दो इमारतों के बीच में है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप, ठीक है, विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यूजुअली अबाउट प्लेस, डायरेक्शन, कॉज, टाइम, मैनर एक्सेट्रा, ठीक है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम और बाकी के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी स्थान, समय या कारण बताते हैं, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन विद रूल्स एंड एग्जांपल्स। फर्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, समय बताने के लिए, स्थान बताने के लिए, ठीक है। प्लेस क्या है? स्थान। फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान बताने के लिए। दीज टेल्स वेयर समथिंग इज, ये बताता है कि कहाँ क्या है, ठीक है। इंग्लिश प्रीपोजिशन, हिंदी एंड मीनिंग, ठीक है। इनमें के लिए यूज किया जाता है, इनका यूज में के लिए यूज किया जाता है। द बुक इज इन द बैग, किताब बैग में है। द बुक इज इन द बैग, किताब बैग में है। सेकेंड है ऑन पर, ऑन का यूज किया जाता है पर के लिए, ऑन पर के लिए, ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन मेज पर है, ठीक है। ऑन पर के लिए यूज किया जाता है, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन मेज पर है। थर्ड क्या है? अंडर, अंडर नीचे के लिए यूज किया जाता है, किसी भी सामान के नीचे जो होता है उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। अंडर मीन्स नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन हम बीच के लिए यूज करते हैं, कोई भी चीज किसी के बीच में जब होती है उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन के बीच, ठीक है, के बीच के लिए। द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक है। द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स, पार्क दो इमारतों के बीच में है, ठीक है। पार्क दो इमारतों के बीच में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? लिख लीजिए आप सभी। एक और लिख लीजिए, देखिए, बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड का यूज हम करते हैं पीछे के लिए, ठीक है। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ठीक है। देखिए, बिहाइंड के पीछे, ठीक है। द कार इज बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड द हाउस। बिहाइंड मीन्स के पीछे, ठीक है। द कार इज बिहाइंड द हाउस, कार घर के पीछे, गाड़ी घर के पीछे है, ठीक है। बिहाइंड के पीछे, द कार इज बिहाइंड द हाउस, गाड़ी घर के पीछे है, ठीक है। इसका ये हो गया, लिख लीजिए आप सभी। चलिए आगे चलते हैं, लिख लिया आप सभी ने? आगे देखिए, रूल। देखिए, यूज इन,
इनका यूज हम कब करते हैं, देखिए, फोर enclosed यूज इन फोर enclosed स्पेस, ठीक है, ऑन फोर सरफेस। ऑन का यूज कब करते हैं, सरफेस के लिए, ठीक है। एंड एट फोर स्पेसिफिक पॉइंट्स और प्लेसेस, पॉइंट्स और प्लेसेस, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल, देखिए, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, ये क्या है, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। ही इज इन द रूम, ये इनसाइड है ना, अंदर है, कमरे के अंदर है, तो वह कमरे में है, तो ये इनसाइड हो गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, घड़ी दीवार पर है, ठीक है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, घड़ी दीवार पर है, ठीक है। इसको क्या हम बोलेंगे, सरफेस, सरफेस, ठीक है। ही इज इन द रूम, ये इनसाइड हो गया, अंदर के लिए है, वो वह कमरे में है, तो उसको इनसाइड बोलेंगे। और द क्लॉक इज ऑन द वॉल, घड़ी दीवार पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस, ठीक है, सरफेस। मीट मी एट द स्टेशन, स्पेसिफिक प्लेस, मीट मी एट द स्टेशन, स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। देखिए सेकेंड, सेकेंड क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले, ये प्रीपोजिशन होती है जो समय बताते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रीपोजिशन, इंग्लिश प्रीपोजिशन हिंदी में नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एट का यूज किस लिए किया जाता है, पर, एट यहाँ पर के लिए यूज किया जाता है, किस लिए, इस एट का जो यूज किया जाता है वो किसी समय को बताने के लिए, ठीक है। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे आती है। एट का यूज यहाँ पर टाइम बताने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। एट का यूज पर के लिए, टाइम बताने के लिए, ठीक है। द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे आती है, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे आती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ट्रेन 5 बजे आती है,
किया गया है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर इन का यूज क्या किस लिए किया गया है? इन मे के लिए, बट समय के लिए, समय बताने के लिए, ठीक है। जैसे आई वॉज born in 2000, ठीक है। I was born in 2000। देखिए मेरा जन्म सन 2000 में हुआ है, 2000 में हुआ है। I was born in 2000, मेरा जन्म 2000 में हुआ है, ठीक है। ये इसका यूज इन के लिए किया गया है, समय बताने के लिए, ठीक है। समय है ये, है ना। I was born in 2000, मेरा जन्म 2000 में हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है को, ऑन का यूज को के लिए, ठीक है। ऑन का यूज को के लिए किया गया है। जैसे द मीटिंग इज ऑन मंडे। ऑन का यहाँ पर यूज किया गया है को के लिए। द मीटिंग इज ऑन मंडे, बैठक सोमवार को है। द मीटिंग इज ऑन मंडे, बैठक सोमवार को है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ऑन का यूज यहाँ पर को के लिए किया गया है। द मीटिंग इज ऑन मंडे, बैठक सोमवार को है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, देखिए बिफोर का यूज करते हैं हम पहले के लिए, बिफोर से के लिए। यहाँ पर ये जो बिफोर का यूज है ये से पहले के लिए, ठीक है। से पहले, बिफोर का यूज से पहले के लिए, ठीक है। आगे देखिए, फिनिश वर्क बिफोर लंच। बिफोर का यूज करते हैं से पहले के लिए, ठीक है। फिनिश वर्क बिफोर लंच, ठीक है। हिंदी में दोपहर के खाने से पहले काम खत्म करो, काम खत्म करो, ठीक है। यहाँ पर बिफोर का यूज किया गया है से पहले, बिफोर वर्क बिफोर लंच। देखिए फिनिश वर्क बिफोर लंच, बिफोर का यूज किया गया है से पहले के लिए, ठीक है। फिनिश वर्क बिफोर लंच, दोपहर के खाने से पहले काम खत्म करो, ठीक है। दोपहर के खाने से पहले काम खत्म करो। आगे देखिए, आफ्टर, आफ्टर के बाद, ठीक है। आफ्टर का यूज करते हैं के बाद के लिए, के बाद। देखिए वी विल गो आफ्टर डिनर, आफ्टर मीन्स के बाद, ठीक है। वी विल गो आफ्टर डिनर, हम रात के खाने के बाद जाएंगे, ठीक है। वी विल गो आफ्टर डिनर, हम रात के खाने के बाद जाएंगे, ठीक है। हम रात के खाने के बाद जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आफ्टर का यूज किया जाता है के बाद। वी विल गो आफ्टर डिनर, हम रात के खाने के बाद जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, देखिए रूल, देखिए रूल क्या है? यूज एट, यूज एट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम।
एट नून। रूल क्या है? यूज एट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एट 7 AM एट नून। ठीक है, यूज एट फॉर स्पेसिफिक टाइम। एट का यूज स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है एट 7 AM एट नून। ठीक है, कि यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स, दिन के लिए और डेट मतलब तारीख के लिए। ठीक है, यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। ऑन का यूज करते हैं हम दिन के लिए और तारीख के लिए। ठीक है, देखिए जैसे ऑन मंडे, ऑन 15th जून। यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स। देखिए यूज इन फॉर मंथ्स, years and periods of time। ठीक है, of time। यूज इन फॉर मंथ्स, years and periods of time। ठीक है, इनका यूज कब करते हैं? मंथ्स के लिए, years साल के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, आगे देखिए जैसे इन जनवरी, in 2020, in the morning, ठीक है, इनका यूज कब करते हैं? इन जनवरी, इन 2020, इन द मॉर्निंग। ठीक है, रूल यूज इन फॉर इनक्लोज्ड एंड स्पेस के लिए करते हैं। ठीक है, यूज इनका यूज हम कब करते हैं? फॉर इनक्लोज्ड एंड स्पेस के लिए। ठीक है, ऑन का यूज करते हैं फॉर सरफेस। ठीक है, ऑन का यूज करते हैं फॉर सरफेस एंड एट का यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, एट का यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स और प्लेस। ठीक है, पॉइंट्स और प्लेस के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है, एट फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स और प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज इन द रूम इनसाइड, ही इज इन द रूम, वह रूम में है। ठीक है, इसको हम इनसाइड बोलेंगे क्योंकि अंदर है, रूम के अंदर। ठीक है, उसको वो इनसाइड है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ये सरफेस है कि घड़ी दीवार पर है। ठीक है, ये सरफेस है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल सरफेस है। मीट मी एट द स्टेशन, स्पेसिफिक प्लेस है क्योंकि वो बता रहा है कि मीट मी एट द स्टेशन। ठीक है, कि उसके बताए हुए स्थान पर, जैसे इसको हम स्पेसिफिक प्लेस कहेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले। इंग्लिश प्रीपोजिशन इन हिंदी मीनिंग। ठीक है, एट का यूज पर के लिए। ठीक है, एट का यूज पर के लिए करते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे आती है। ठीक है, एट का यूज करते हैं हम टाइम के लिए। ठीक है, एट का यूज पर एट पर। ठीक है, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे आती है। इन का यूज करते हैं हम इन मे के लिए। ठीक है, इनका यूज मे के लिए। आई वॉज बॉर्न इन 2000, मेरा जन्म 2000 में हुआ है। ठीक है, इसमें इन का यूज करेंगे हम मे के लिए। आई वॉज बॉर्न इन 2000, मेरा जन्म 2000 में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए ऑन का यूज करते हैं को के लिए। ठीक है, ऑन का यूज हम को के लिए करते हैं। द मीटिंग इज ऑन मंडे, द मीटिंग इज ऑन मंडे, बैठक सोमवार को है।
ठीक है। ऑन का यूज हम को के लिए करते हैं। द मीटिंग इज ऑन मंडे, बैठक सोमवार को है, ठीक है। आगे देखिए, बिफोर का यूज करते हैं से पहले के लिए। बिफोर का यूज हम से पहले के लिए करते हैं। फिनिश वर्क बिफोर लंच, फिनिश वर्क बिफोर लंच, दोपहर के खाने से पहले काम खत्म करो, ठीक है। ये जो बिफोर है, बिफोर का यूज हम करते हैं से पहले के लिए, ठीक है। जैसे फिनिश वर्क बिफोर लंच, दोपहर के खाने के पहले काम खत्म करो, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर, आफ्टर का यूज हम करते हैं के बाद, आफ्टर का यूज करते हैं के बाद। वी विल गो आफ्टर डिनर, वी विल गो आफ्टर डिनर, वी विल गो आफ्टर डिनर, हम रात के खाने के बाद जाएंगे, ठीक है। हम रात के खाने के बाद जाएंगे, ठीक है। आफ्टर का यूज समझ आ गया। आगे देखिए, रूल, यूज एट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पर एट का यूज स्पेसिफिक टाइम के लिए बता रहा है, एट 7 AM एट नून, ठीक है, एट 7 AM एट नून। आगे देखिए, यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स, यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स, ऑन का यूज करते हैं हम डेज के लिए एंड डेट्स के लिए। ऑन मंडे ऑन 15th जून, ठीक है, ऑन मंडे ऑन 15th जून, ठीक है। देखिए, यूज इन फॉर मंथ्स, ईयर्स एंड पीरियड ऑफ टाइम, इनका यूज करते हैं हम मंथ के लिए, ईयर्स के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। इन जनवरी, इन 2020, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन जनवरी, इन 2020, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया आप सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। नंबर थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट्स, ठीक है, दिशा बताने के लिए, दिशा बताने वाले। थर्ड क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और मूवमेंट्स, ठीक है, दिशा बताने वाले। देखिए, इंग्लिश, टू का यूज करते हैं की ओर, ठीक है, टू का यूज करते हैं की ओर के लिए, की ओर। जैसे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है। इंग्लिश, टू, टू का यूज करते हैं की ओर, गो टू स्कूल, ठीक है, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, ठीक है। टू का यूज करते हैं की ओर, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, ठीक है। देखिए, इनटू का यूज करते हैं के अंदर, इनटू का यूज करते हैं के अंदर, के अंदर। She went into the room, ठीक है, she went into the room। into का यूज करते हैं के अंदर के लिए, ठीक है, she went into the room, ठीक है। इसका हिंदी में होगा वह कमरे में गई, वह कमरे में गई, ठीक है। प्रीपोजिशन थर्ड, ठीक है, समझ आ गया। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट्स, ठीक है, दिशा बताने वाले। देखिए, टू का यूज करते हैं की ओर, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, ठीक है। टू का यूज करते हैं की ओर के लिए, जैसे गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, ठीक है। सेकेंड देखिए, इनटू, इनटू का यूज करते हैं के अंदर के लिए,
इनटू का यूज करते हैं के अंदर के लिए, ठीक है। शी वेंट इनटू द रूम, शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई, वह कमरे में गई, ठीक है। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 क्या है, preposition of cause reason, preposition of cause reason, ठीक है। ये क्या होते हैं, कारण बताने वाले, कारण बताने वाले, ठीक है। नंबर 4 है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज रीजन, कारण बताने वाले होते हैं, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर 4 का यूज करते हैं के लिए, के लिए। she was punished for cheating, देखिए प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड रीजन, कारण बताने वाले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 4 के लिए, 4 का यूज करते हैं के लिए, ठीक है। जैसे शी वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग, ठीक है, उसे धोखा देने के लिए सजा मिली, ठीक है। शी वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग, उसे धोखा देने के लिए सजा मिली, उसे धोखा देने के लिए सजा मिली, ठीक है। शी वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग, उसे धोखा देने के लिए सजा मिली, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, की वजह से, की वजह से, बिकॉज ऑफ का यूज किया जाता है की वजह से, ठीक है। जैसे ही फेल्ड, he failed because of laziness, ठीक है। बिकॉज ऑफ की वजह से, ठीक है। he failed because of laziness, ठीक है। वह आलस्य की वजह से, वह आलस्य की वजह से फेल हो गया, फेल हो गया, बिकॉज ऑफ की वजह से हम यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ होता है की वजह से, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ, ही फेल बिकॉज ऑफ की वजह से, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लेजीनेस, ठीक है। वह आलस्य की वजह से फेल हो गया, वह आलस्य की वजह से फेल हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, ड्यू टू, ड्यू टू का यूज करते हैं हम के कारण, के कारण, ड्यू टू की, ड्यू टू का यूज होता है के कारण, ठीक है। देखिए द मैच वॉज, the match was cancelled, due to rain, ठीक है। ड्यू टू होता है के कारण, द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन, ठीक है। बारिश के कारण मैच कैंसिल हो गया, ठीक है। मैच बारिश के कारण कैंसिल हो गया, मीन्स रद्द हो गया, ठीक है, रद्द हो गया, ठीक है। देखिए ड्यू टू, ड्यू टू होता है
मैच वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू रेन, मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, है ना। देखिए नंबर 5 क्या है, नंबर 5 प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, ठीक है। मैनर क्या होता है, तरीका बताने वाले, तरीका बताने वाले, ठीक है। नंबर 5 है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, तरीका बताने वाले, ठीक है, तरीका बताने वाले। जैसे एग्जाम्पल, बाय होता है द्वारा, बाय मीन्स होता है द्वारा, बाय का यूज हम द्वारा के लिए करते हैं, ठीक है, बाय का यूज द्वारा के लिए, ठीक है। द लेटर was written by her, ठीक है। बाय का यूज करते हैं के, बाय का यूज द्वारा के लिए, ठीक है। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, बाय द्वारा के लिए। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। विद का यूज किस लिए करते हैं, के साथ, विद का यूज करते हैं के साथ, ठीक है, के साथ या से के लिए, ठीक है, के साथ या से के लिए। विद का यूज करते हैं के साथ या फिर से के लिए, ठीक है। देखिए कट इट विद अ नाइफ, विद का यूज करते हैं के साथ या फिर से के लिए, ठीक है। कट इट विद अ नाइफ, कट इट विद अ नाइफ, ठीक है, कट इट विद अ नाइफ। इसकी हिंदी होगी इसे चाकू से काटो, इसे चाकू से काटो, ठीक है। विद का यूज करते हैं साथ, के साथ या फिर से के लिए, ठीक है। विद का यूज के साथ या फिर से के लिए, कट इट विद अ नाइफ, इसे चाकू से काटो, ठीक है। आगे देखिए, जैसे लाइक का यूज करते हैं जैसा, लाइक का यूज करते हैं हम जैसा के लिए, ठीक है। जैसे he runs like a horse, लाइक का यूज करते हैं जैसा के लिए, ठीक है। he runs like a horse, ठीक है, वह घोड़े की तरह दौड़ता है, वह घोड़े की तरह दौड़ता है, घोड़े की तरह दौड़ता है। देखिए लाइक जैसा के लिए, he runs like a horse, वह घोड़े की तरह दौड़ता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, नंबर 3 प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट्स। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट्स, दिशा बताने वाले, दिशा बताते हैं, ठीक है। इंग्लिश क्या है, टू का यूज करते हैं हम की ओर, टू का यूज करते हैं की ओर। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, ठीक है। इनटू का यूज करते हैं के अंदर, ठीक है, इनटू का यूज करते हैं के अंदर। शी वेंट इनटू द रूम, शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई, ठीक है। इनटू का यूज के अंदर के लिए करते हैं, शी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई, ठीक है। नंबर 4 क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज या फिर रीजन, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड रीजन, कारण बताने वाले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 का यूज करते हैं के लिए, 4 का यूज करते हैं के लिए,
चीटिंग, वह उसे धोखा देने के लिए सजा मिली, उसे धोखा देने के लिए सजा मिली। आगे देखिए बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं की वजह से, बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं की वजह से। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लेजीनेस, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लेजीनेस, ठीक है, वह आलस्य की वजह से फेल हो गया, वह आलस्य की वजह से फेल हो गया, ठीक है। आगे देखिए ड्यू टू का यूज करते हैं के कारण, ड्यू टू का यूज करते हैं के कारण, ठीक है। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन, ठीक है, द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन, मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। कितना समझ आ गया? ये बहुत सिंपल है, ये सब प्रीपोजिशंस हैं और छोटी छोटी चीजें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, ठीक है। देखिए नंबर 5 क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, तरीका बताने वाले, ठीक है, तरीका बताने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल बाई, बाई का यूज करते हैं द्वारा के लिए, बाई का यूज द्वारा के लिए करते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, ठीक है, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। आगे क्या है? विद का यूज करते हैं के साथ, ठीक है, या फिर से के लिए, विद का यूज के साथ या फिर से के लिए करते हैं। जैसे कट इट विद अ नाइफ, ठीक है, चाकू से काटो, इसे चाकू से काटो या फिर चाकू के साथ काटो, ठीक है, ऐसे। जैसे देखिए लाइक का यूज करते हैं जैसा के लिए, लाइक का यूज जैसा के लिए करते हैं। जैसे ही रन्स लाइक अ हॉर्स, ही रन्स लाइक अ हॉर्स, वह घोड़े की तरह दौड़ता है, वह घोड़े की तरह दौड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? आज क्या है? प्रीपोजिशन खत्म हो गया, ये प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन यही होता है। क्लियर हो गया आप सभी को? इतना समझ आ गया आप सभी को? चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।